अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, लाहौर के इलाके गुजरपुरा में पेश आया एक ऐसा वाक़या जो कि इंसान सोच भी ना सके। यानी कि एक सगे दादा ने अपने सगे पोते को बड़ी बेरहमी से गला दबाकर कत्ल कर दिया और उसकी वजह यह थी कि वो शख्स अपनी ही बहू के साथ शादी करना चाहता था। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी दादा का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो दादा जिसने अपने सगे पोते को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया क्योंकि ये अपनी बहू से शादी करना चाहता था और अपने बेटे को मजबूर कर रहा था कि उसको तलाक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। 3 दिन तक ये अपने पोते को लेकर घूमता रहा और आखिरकार इसने अपने पोते की जान ले ली। बात करते हैं जी इस जालिम दादा से, क्योंकि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए हैं लेकिन इस तरह की अनहोनी जो होती है ना वो बहुत कम चीज़ों में मिलती है कि क्या कोई सगा बाप अपने बेटे की बीवी पर गलत नज़र रख सकता है और वो ये काम कर रहा है तो उसके बाद क्या वो शख्स अपने पोते को, अपने बेटे के इकलौते बेटे को मार सकता है। ये सोचकर इंसान की जो है ना वो रूह कांप उठती है। पर ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं। ये शख्स जिंदा मिसाल है जी। बात करते हैं इसे। नाम क्या है जी? नज़ीर अहमद। हाँ, नज़ीर अहमद। उम्र कितनी है? 57 साल। 57 साल। बेटा सगा बेटा? हाँ जी। कितना अर्सा गया आपकी बेटी की शादी को? 10 साल हो गए, उनके ज़्यादा ही हो गए। 10 साल शादी को हो गए। अपनी आपकी बीवी हयात है या फोत हो गई? फोत हो गए, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए फोत हो गई। तो कब से ये मामला शुरू हुए? क्या ये मामला इस हद तक चले गए कि अपने सगे पोते को ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया? मेरी नौ ना मेरे तलुकात है गई 1.5 साल तो अंदर। अच्छा, उस वजह तो इतने तक करते रपड़े। नहीं तलकात सगा बेटा है? हाँ जी। सगे बेटी दी अगू बीवी ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ बस अकल किस तरह या इंसान ही पर्दा किस तरह पै गया? अपनी बेटी दी बीवी ते बेटियों ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ऐसा तरह अंदर बेटा सगा ही ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी भाई। किन्ने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? 3 बेटे 3 बेटियां ने। ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं लैदा हाँ लैदा संबर ਕੀ लैदा है गए भाई। ਅਲੱਗਾ ਆ ਗਏ? हाँ जी। ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਹੂੰ हाँ जी। ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? अभी 1.5 साल तो अंदर। ਪਹਿਲ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ? हाँ जी मेरे को बिल्कुल। ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਦਾ ਖੋਫੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪੋਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? बड़ा भाई मैं आप देना ਕੀ करना ਨਾਂ ਸੀ ਪੋਤੇ ਦਾ? मुस्तफा। हैं? मुस्तफा। ਮੁਸਤਫਾ। ਉਹਦਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? कोई भी नहीं भाई, कोई कसूर नहीं। बस ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? बस गलती हो गई। जो बच्चे ने तो मैं मार के बहुत पछताना पे यकीन करना बटे। मेरे नाल एडा क प्यार सी, मासूम बच्चा सी, मेरे नाल इन्ना क प्यार ਚਲੋ 1.5 करदा ਸਾਲ सी। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ना लमा ਹੈ भैन पता की चक्कर हुण जो मर्जी कह सकते हुण ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ? हुण मेरे जो मर्जी कह सकते हैं। 1.5 साल हर मेरे नाल रजाबंदी नाल रही सारा कुछ। 1.5 साल मेरे नाल कढ़ाया रजाबंदी नाल करते रहे, जो कुछ भी करते रहे। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਫੜ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ बस बीवी फिर है? पता की चक्कर चलो मैं गलती की जो मैंने नाना कहती इतों तक नौबत ना पड़ी। सिर्फ ਤੁਸੀਂ भी ਆਪ ਨਹੀਂ रजाबंद ਕੀਤਾ? सी, बस भी रजाबंद ਦੇਖੋ सी। ਨਾ हाँ ਬੇਟਾ जी। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? काम ਜਦੋਂ काम ते ਹੈਂ? काम ते। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे तरह भाई। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ बस गलती की। ਨਹੀਂ हाँ ਗਲਤੀ गलती की ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ हाँ ਤੁਸੀਂ। जी जनाब बिल्कुल भाई। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੇ हाँ जी। ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, हाँ जी भाई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਨੰਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਨਾ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਗਲਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ? ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ। ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਂਦਾ ਵੱਲ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਝ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 2-3 ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੇਟੇ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ
बच्चियां भी आईयां ने, इन्हें घर बैठे बूठे हैं, इन्हें कहा भी तू ना करो, मैं होर किधर आला, ठीक है। होर किधर आला, मैं करो, मैं घर छड़ जाना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ? सारे बेटियां ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਬੜਾ ਧਮਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सगे दादा ने अपने सगे पोते को महज इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो अपनी बहू को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। इंसान की अकल जो है वो दंग रह जाती है कि क्या कोई सगा दादा अपने सगे पोते के साथ ऐसा कर सकता है। इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो ये चीज़ इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारे मुआशरे में चंद अनासर किस हद तक चले गए हैं। बहरहाल लाहौर पुलिस ने इस केस को हल किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरपुरा थाने में और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज गुजरपुरा मुर्तज़ा साहब से हम बात करेंगे इस केस के हवाले से कि मज़ीद हक़ाइक़ क्या हैं, क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या वजूहात थी, क्या कोई और नई बात सामने आई है कि नहीं। मुर्तज़ा साहब मुझे बताइए कि इस केस के हवाले से क्या रिपोर्ट हुआ आपको केस और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई हैं? जी ये 22 मई को सुबह में कॉल मौसूल हुई, मकतूल की हकीकी वालिद ने कॉल की कि मेरे बेटे को मेरे हकीकी वालिद ने कत्ल करके और उसकी जो लाश है ये गंदे नाले के ऊपर फेंक दी है। और बड़ी ही ये एक अजीब सी कॉल थी और हम उसके ऊपर मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे एक 6 साल के मासूम बच्चे की डेड बॉडी मौजूद थी, जिसके गले में एक सुर्ख और सफ़ेद रंग का रुमाल के साथ उसको गला दबा के उस रुमाल के साथ उसको कत्ल किया गया था और वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मौजूद थी। और उसके जो हक़ाइक़ उसने बताए वो बहुत ज़्यादा अंधोनाक। ये जो इसमें हम देख रहे हैं कि उनकी मे बी पर जो इंडिविजुअल हमें खास तौर पे कल्प्रिट जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं इंसान में, मे बी उनकी पर्सनैलिटी जो है वो साइकोपैथ होने के साथ साथ जो है क्योंकि वो एक ऐसे फ़र्द हैं जो कि जिनको कोई ना नहीं कर सकता, एंड देन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है उनकी घर में और वो बहुत कंट्रोलिंग पोजीशन में भी हैं, तो उनकी उस अथॉरिटी को जो है कि वो चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो कहीं ना कहीं मिस यूज़ भी जो है वो उस तरह से कर रहे होते हैं ताकि उनकी जो चीज़ें हैं वो पैदा हो जो है वो हासिल हो सकें, उनके मीन्स उनको हासिल हो जाए। इन द लॉन्ग रन हमें यही समझने की ज़रूरत है कि ये बिहेवियरल चेंज जो हमें हमारी सोसाइटी में नज़र आ रहा है ये आ क्यों रहा है, उसकी 2-3 वजूहत है। जब ये देखते हैं कि मुआशरे में कन्विक्शन रेट इस तरह के केसेस का जो कि विद इन फैमिली चीज़ें होती हैं या रेप वगैरह की चीज़ें होती हैं उनका कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो जब लॉ इन्फोर्समेंट इतना ज़्यादा वीक होता है किसी भी मुल्क में किसी भी सोसाइटी में, तो वहाँ पे किसी भी किस्म का गुनाह किसी भी किस्म का जुर्म जो है होना वो इतनी बड़ी बात कंसिडर नहीं की जाती, बिकॉज जो कि कल्प्रिट होता है जो कि मुजरिम होता है उसको ये पता होता है ऑलरेडी कि ही विल नॉट बी बिहाइंड द बार्स बिकॉज लॉ नहीं है आपका और आपकी चीज़ें उस तरह से नहीं है। देन अगेन शायद हमें अपना फैमिली इंस्टीट्यूशन जो उसको शेप करने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट इनटू रूट्स, बैक इनटू आवर रूट्स कि हमारी रूट्स जो थी हम फैमिली वैल्यूज़ में कितने ज़्यादा अच्छे थे, उन चीज़ों को दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है ताकि मुआशरा जो है एक पॉजिटिव तरफ जो है जा सके। और जब आपके मुआशरे में वो जो इज़्ज़त और एहतराम वाले रिलेशनशिप जिनके बारे में कुरान भी बताता है, फैमिली भी बताती है और आपका मुआशरा भी उसकी तालीमात देता है, तो उन रिलेशनशिप्स की जब मैं समझती हूँ कि इस तरह से बेहरमती होना शुरू हो जाती है तो किसी भी मुआशरे का एक डाउनफॉल होता है। तो इन्हीं चीज़ों को रिवाइव करके हम जो है अपने मुआशरे में इस तरह के नासूर जिसमें हम अपने महरम रिश्तों से भी गैर महफूज फील करें या जहाँ से हमें ख़तरा हो और फिर मर्डर जैसी जो चीज़ हम देखते हैं स्टोरी मिली है, उन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि हमें अपनी सोसाइटी को भी शेप करने की जो है वो ज़रूरत है।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਐਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗਲਤ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਤਬਾਰ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੇ ਰਾਤ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਜਰਨਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਝੂਟੇ ਝਾਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 1-2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਰਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਛੋਟੀ ਸੀ? ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਈਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੋਤਰਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਅੱਛਾ। ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ 6-7 ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਬਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਬਸ। ਕਿ ਜੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ। ਬਾਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ? ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠਕ 'ਚ, ਐਸੇ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਕਦੀ ਜਰਨਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਲੋ ਕੇ ਕੱਢ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੇਰੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਸਿਰ ਪੈ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੋਵੇਂ ਰਹਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ करना चाह रहे हो? अपनी नौन ਨਾਲ। अपनी नौन। नाज़रीन आप देखें इस शख्स की, वो कहते हैं ना कि हैवानियत की इंतहा, कि एक बेटा रंगे हाथों अपने बाप को पकड़ लेता है अपनी बीवी के साथ गलत काम मामलात, अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह ये कहते हुए भी शर्म आ रही है ये काम करते हुए, फिर वो बाप को माफ़ भी कर देता है, फिर बाप को पास रख लेता है दोबारा से। अब जी ये शख्स जो है ये अपनी बहू को भी बदनाम कर रहा है, बेटे की ज़िंदगी तो बर्बाद की इसने, और पोता भी कत्ल कर दिया बड़ी बेरहमी से। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि जो शख्स ने किया है, क्या कोई आम इंसान सोच सकता है कि इस हद तक ये बंदा जा सकता है? शादी का तुहाड़ा प्लान सी? हाँ जी। उस सारे मामले तो बाद भी तुसी बाज नहीं आए? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਖੁਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੱਦਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੈ? ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਹੈਂ? ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਿਉਂ ਜਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ।
वो तो बिल्कुल भी सरासर झूठ बोल रहे हो तुसीं। नहीं भाई यकीन करना कतल दे आप तुसां ही कीता ना, ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। नहीं कतल का नहीं फिर मैं ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਹਰ ਗਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ? करो फिर ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ अब ਜੀ? बेटे नाल फोन ते गल ਕੀ हुई ਕਿਹਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਤਲਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਨ ਦਾ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸ਼ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ रहे होंगे बैठ। एक इस इंसान की बेहिसी देखिए नाज़रीन मादरत के साथ कि अभी भी अपने बेटे का बेटा कत्ल करने के बाद उसी को बदनाम कर रहा है, अपनी बहू को ही बदनाम कर रहा है ये शख्स। अपने पोते ਨੂੰ फिर अगवा कदू किया कितने दिन वास्ते अपने नाल रखा? जुमे वाले दिन लै गया हाँ फिर। अच्छा कितों लैके गए हो? बाहरों लै गया फिर बाहरों लै गए कितों? सर जी इतों चाइना स्कीम चों जी चाइना स्कीम चों आवाज़ नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ। चाइना स्कीम चों फिर कितने सी किहदे नाल सी पुੱਤ? कल्ला ही सी। अच्छा फिर ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ और आराम ਨਾਲ चला गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਪੋਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਲ- ਪਿਆਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ। ਪੋਤਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮੁਸਤਫਾ। ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੋਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ 5.5 ਨੰਨਾ ਸਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ फिर ਉਹ ये जी बुजुर्ग बता रहे हैं जनाब, बुजुर्ग कहते हुए मादरत के साथ दुख हो रहा है हमें कि ऐसे लोग भी हमारे माशरे में मौजूद हैं। बहरहाल वो कह रहे जी कि वो पोता बड़ा प्यार करता था, बड़ा मानूस था इनके साथ और माँ बाप से ज़्यादा इनके साथ रहता था। मुस्तफ़ा उस 6 साला मासूम बच्चे का नाम था और ये शख्स जो है अपनी गंदी जहनीत और अपने गंदे इरादों की वजह से इस शख्स ने अपने हाथों से अपने पोते को कत्ल कर दिया। पोते ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹਦੇ ਸੋ? ਭਾਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਨੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਮਨਾ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤਲਗਾਤ ਸਨ, ਫੜੇ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਰਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਾਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਇਹੋ ਇਰਾਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ। ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਨੋ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਹੈਂ? ਨੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੀ। ਨਾਲ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ नो ना फिर उस तो बाद ना अब ये सोचते हुए अब देखिए ये बंदा अब अपनी बहू को भी बदनाम कर रहा है, बच्चा तो उसका मार दिया, बेटे की भी जिंदगी तबाह कर दी, वो तो चंगा काम किया है। अच्छा वजह क्या लगी कि क्या वजह थी, क्यों उसने अपने, क्या ये हकीकत है कि वो वाकई अपनी बहू से शादी करना चाहता था या उसके कुछ ताल्लुकात थे अपनी बहू के साथ? क्या मामला है, क्या सामने चीज़ें क्या सामने आई? जी इसमें अभी तक तो यही बात सामने आई है कि वो अपनी बहू के साथ शादी करना चाहता था और उसने अपने पोते को जब अगवा किया है और वो 3 दिन तक तकरीबन उसको लेके साथ घूमता रहा है, कभी मुख्तलिफ़ जगहों पे उसको रखता रहा है और फिर अपने बेटे को उसने कॉल करके कहा कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दूँगा। और फिर आखिरकार उसने 22 को सुबह कत्ल करने के बाद, डेड बॉडी को फेंकने के बाद उसने उसको फ़ोन करके बता दिया कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, मेरी बात नहीं मानी, लिहाजा तुम्हारे बेटे को मैंने कत्ल करके उसकी जो डेड बॉडी है वो फ़लाँ मकाम पे फेंक दी। अच्छा तो इसमें क्या बेटे ने जब उसको थ्रेट मिला था अपने बाप की तरफ से तो उसने थोड़ी कोशिश नहीं की कि वो अपने बाप के खिलाफ पहले रिपोर्ट वगैरह करवाई या कुछ? कत्ल की ही सारी इन्फॉर्मेशन आई है पहले आप तक कि उससे पहले अगवा की भी नहीं, इससे पहले कोई अगवा की हमें कोई ऐसी कॉल मसूल नहीं हुई, ना इन्होंने कोई ऐसी रिटन एप्लीकेशन दी। असल में ये बाप बेटे के दरमियान गुफ्तगू होती रही जिसमें बाप इसको कहता रहा अपने बेटे को कि तुम मेरी बात मान लो तो मैं बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और वो इसी आस उम्मीद भी उसके साथ गुफ्तगू करता रहा कि ये आज या कल मेरे बच्चे को मुझे वापस कर देगा। उसके ज़हन में असल में ये चीज़ थी ही नहीं कि कोई हकीकी दादा इस चीज़ के लिए अपने हकीकी पोते को कत्ल कर सकता है।
इस तरह के वाक़या जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी और चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इसके बारे में अगर हम ये बात करें कि क्या वजूहत हो सकती हैं बेसिकली कि जी जिस तरह हमारा माशरा जो है अखलाकियात में बहुत नीचे जाता जा रहा है, और ख़ासतौर पर वो रिलेशनशिप्स जिनमें बहुत जिनको हम अपने महरम रिलेशनशिप्स कहते हैं, उनसे भी आपको लगता है कि आप सिक्योर उस तरह से नहीं, जैसे एक रन स्टोरी में हमें नज़र आया, क्योंकि फादर इन लॉ जो है वो आपके फादर ही होते हैं, वो आपका एक महरम रिश्ता होता है उनके साथ। सो बेसिकली कोई भी फादर इन लॉ जो है, क्योंकि वो फादर होते हैं, वो इस तरह से कोई भी नॉर्मल इंसान जो है इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं सोच सकता कि अपनी बहू के साथ जो है वो उसके जो है किसी किस्म के जो रिलेशनशिप है फिर बाय फोर्स जो है उसको अब्यूज़ भी किया जाता रहे, एंड देन अल्टीमेटली आप डिज़ायर करें कि दैट यू वांट टू हैव दैट लेडी इन योर लाइफ जो कि आपकी बेटी की तरह है। ये चीज़ फादर इन लॉ तो वो आपकी बेटी ही है ऑलमोस्ट। तो इस तरह की ख्वाहिशात खासतौर पर उस वक्त पैदा होती हैं लोगों में जब या तो वो बहुत ज़्यादा जो है जिनकी आप यूँ कहें कि पर्सनैलिटी जो है वो बहुत साइकोपैथ किस्म की होती है, बिकॉज जो लोग साइकोपैथ होते हैं वो लोग अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, चाहे वो जिनसी हो, वो माली हो या किसी तरह की हो, दे गो टू एनी एक्सटेंट, वो किसी भी हद तक तो जो है वो जा सकते हैं। और फिर उसमें वो अखलाकियात या ये अच्छा है या ये बुरा है तो कभी भी उनकी शख्सियत का हिस्सा जो है वो नहीं होता। और ये ऐसे नहीं है कि जी एक ऑल ऑफ सडन एक इंसान जो है वो आपके सामने आया है एंड देन यू जस्ट आपका बिहेवियर जो साइकोपैथ हो गया। नो, नॉट एट ऑल। देयर विल बी अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट इन द लाइफ। वो बंदा जो फादर इन लॉ इस स्टोरी में मे बी उनके पीछे जो हिस्ट्री है वो भी इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स की रही होगी, अब्यूज़ की रही होगी, या फिर वो किसी और चीज़ में यानी वो बड़ा कंट्रोलिंग और अपनी मर्ज़ी और अपनी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो कर रही थी। क्योंकि इस तरह के लोग जो थे यूजुअली वो कभी भी ना सुनना भी पसंद नहीं करते, और एट द सेम टाइम जो है उनको ये हमारी ज़ुबान में हम उसको कहते हैं कि प्लेजर प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी ख्वाहिशात बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी ज़रूरियात जो है वो खास तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अपने प्लेजर प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का अब्यूज़ भी कर सकते हैं, वो किसी भी किस्म का गलत और सही भी जो है वो कर सकते हैं, ताकि उनकी जो प्लेजर में पूरी हो सके, उसके साथ साथ जो है वो अपने मीन्स में भी कामयाब जो हो सके, जो भी वो हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल कर सकते हैं। बाकी उसमें उसकी बीवी का कोई किरदार है या जिस बच्चे की डेथ हुई उसकी जो वालदा है उसके बुजुर्ग उस दादे के साथ कुछ मामला थे कुछ ऐसे? देखिए हमारे पास तो इसकी ना कत्ल की तफ्तीश है और उस हवाले से तो उस खातून का कोई किरदार हमारे सामने नहीं आया, बल्कि उसने हमें अपनी स्टेटमेंट दी है कि ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा है इन मामलात में। तो हम तो सिर्फ 302 और 363 की हद तक जो हमने तफ्तीश की है उसमें तो ऐसा कोई खातून का रोल सामने नहीं आया। और जाहिर सी बात है उसका वो इकलौता बच्चा था, तो एक ही औलाद थी, इसकी वाहद ज़िंदा औलाद थी। तो कभी भी एक माँ अपने बच्चे को इस तरह से तो इजाज़त नहीं देगी कि वो उसके मासूम बच्चे को सिर्फ शादी के लिए ब्लैकमेल करने के खातिर। दादा ये होता था घर पे और बहू और बेटा, ये एक फैमिली थी जी, ये एक फैमिली थी। जो कातिल है इसकी बीवी जो है हयात है कि फौत हो गई है? नहीं, जो कातिल है इसकी बीवी कोई 2 साल पहले फौत हो गई है। अच्छा। और उसके फौत होने के बाद इनके घर के मामला ख़राब होने शुरू हो गए। घर में ये लोग ही रहते थे? जी, घर में ये लोग, बेटा, बहू, पोता और दादा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी एविडेंस तमाम स्ट्रॉन्ग हैं आपके पास जी? इसके ख़िलाफ़ हमने जो भी मुमकिन शवाहद हैं वो सारे इकट्ठे किए हैं और इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ हमको एक मजबूत केस तैयार करके तो अदालत में जमा करवाएंगे ताकि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि क्या कोई शख्स इस हद तक गिर सकता है, क्या वो अपने औलाद की औलाद के साथ ऐसा कर सकता है और किस मकसद के लिए उसने कत्ल किया। मैंने बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं जुर्म नकाब में, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इस तरह के जो केसेस हैं ये अपने नौइयत में बड़े मुश्किल और बड़े ही कहते हैं ना कि एक इंसान की सोच को हिला देने वाले केसेस हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि एक ससुर अपनी बहू पर यानी कि बेटे की बीवी पर गलत नज़र रखे हुए है, यानी कि वो बेटियों की जगह है बहू,
और किसी भी तौर पर भी ये ना कानूनी तौर पर ना वैसे ही ये जायज़ है कि कोई इस तरह की हरकत करे। और उसके बाद जिस हद तक वो चला गया, यानी कि अपने पोते को 3 दिन तक घुमाता रहा और फिर आखिरकार अपने उस मासूम पोते को, जो ये समझता रहा कि मेरा दादा मेरे लिए सबसे महफूज पनाहगाह है, उसी शख्स ने एक गंदे मकसद के लिए अपने पोते को कत्ल कर दिया। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੀ। ਭੇਜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਸਗੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਗੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂ? ਐਸੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਕਿ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦਾ, ਅਗਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਵੀਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਬਾਤ ਦਾ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਭੇਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਗੁੱਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਮਰ ਬੱਚੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ। ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰੇ 20 ਨੰਬਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੁਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਿਆ ਜੋ? ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈਂ? ਟਾਈਮ, 11 ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਜਾਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਵੀਰੇ ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹਰ ਸ਼ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਬੇਟਾ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਮਾਰਨਾ ਇਧਰੋਂ। ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਆ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਿਆ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਪੁਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਡੱਕ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਫਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਕਰੂ ਚਿਹਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀ। ਇਹ ਗਲਤੀ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਸਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਅੱਬੂ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਬੂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਫਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਗੱਲ 'ਚ। ਹੈ ਸਾਫਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ? हाँ बस वही गलती मेरे क्या गलती ना कहो ना माजरत। नाज़रीन, मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा एहतराम के दायरे में रह के बात करूँ। लोग चाहे मुलज़म है, चाहे कोई भी है, उसकी अपनी एक मामलात होते हैं, लेकिन खुदा की कसम ऐसे शख्स के साथ बात करते हुए मैं काबू नहीं रख पा रहा कि यार ये बंदा झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। कितने आराम से साफा बांध देता सी, बांध के मैं चला गया। कत्ल किया अपने हाथों से अपने पोते को शख्स ने, और किस मकसद के लिए किया जी? कि अपनी बेटे की बीवी, उस बेटे की बीवी जिस बेटे ने माफ़ कर दिया रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी, लेकिन इस शख्स को माजरत के साथ शर्म नहीं आई, रहम नहीं आया उस बच्चे पर। अपनी बेहिसी काबू में नहीं रख सका ये शख्स। लाश उठे पे ही रही बच्चे। हाँ जी, मैं फिर चला गया हमें अस्पताल। फिर 4 बजे ना मैं बच्चे अपने फ़ोन किया, जिस वे जाना नहीं होंगे ने, तो मैं पुत्र मेरे को गलती होगी, बच्चा मेरे को मर गया, मैं फलानी जगह ते आ गया, मैं उत्थे मार गया। मस्कीन हो बाबा जी, उत्थे मैं बड़े तुसी बच्चा मर गया, कोई बिल्ली का बच्चा भी कोई मार दे तो इस तरह नहीं कहता कि आराम नाल। हुण तुहानूं कानून के मुताबिक 3 वारी 4 वारी फांसी होनी चाहिए। हाँ जी, माफ़ी तो नहीं मंगोगे ना तुसी? नहीं, पर मैं आप गुनाहगार हाँ, मैं मुँह वहान जोगा नहीं किसी मैं आप कहना माफ़ी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ। ਭੈਣ ਐਡਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਹਾਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਕਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਦਾ ਬਾਤ ਹੀ ਕਸਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਹਾਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
यानी कि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੋਚ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਿਸ਼ਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਾ ਬੈਠੇ। ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬਸ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਬੈਠੇ, ਹੰਡਾ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਸ ਬਸ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ। नाज़रीन, ये ਸ਼ਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ कानून के मुताबिक जी डेफिनेटली एक मासूम बच्चे की जान गई है, सज़ाए मौत होनी चाहिए। बाकी आगे के मामलात क्या होते हैं, हो सकता है बेटा माफ़ कर दे या जो भी मामलात हैं। बहरहाल ऐसे मामलात से अल्लाह ताला सबको बचाए। मेरी कोशिश होती है अपने प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में सिर्फ ये नहीं मुल्ज़मान दिखा दिए, सिर्फ ये बताना होता है कि खुदारा ऐसे मामलात से बचें। इस शख्स ने जो जुल्म कर दिया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। ये मगरमच्छ के आंसू बहाने का आंसू बहा भी नहीं रहे, एक्टिंग कर रहा है मौसूफ, इसको कोई दुख भी नहीं है। पता नहीं क्या सोच है, क्या मामलात है, किस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी को लेके चलता रहा है। वो मासूम बच्चा जो दादा को प्यार करता था, यही कहता मैं भी बड़ा प्यार करता था, क्या प्यार उस प्यार का फ़ायदा, तुमने अपने हाथों से उसको कत्ल कर दिया। बहरहाल ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि कोई भी ऐसा मामला जो है सोच भी ना सके।